गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स क्या होते हैं। फिगर्स विच आर यूज्ड टू काउंट समथिंग। जब हम किसी चीज को काउंट करने की कोशिश करें या उसको मेजर करने की कोशिश करें तो हमें जो फिगर्स यूज करते हैं वो क्या होती हैं? नंबर्स होती हैं। नंबर्स जो है हम लोग जो फिगर्स यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके जो नंबर्स जो फिगर्स यूज होती हैं वो 0 से लेके 9 तक होती हैं। ओके, अब 0 से लेके 9 तक जितनी भी फिगर्स हैं जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपकी 10 फिगर्स हैं जिनको कि डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज किया जाता है और एक नंबर को बनाया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब इसके अलावा भी कोई नंबर सिस्टम होता है क्या? जी हाँ, हमारे पास और भी नंबर सिस्टम है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर्स जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलता है जिसमें सिर्फ 2 ही फिगर्स को यूज किया जाता है, 0 और 1। इसके बाद आपका एक ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 से लेके 7 तक नंबर्स को यूज किया जाता है। और इसके साथ में आपका एक हेक्साडेसिमल भी होता है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? आपके 16 फिगर्स यूज किए जाते हैं 0 से लेके 15 तक। तो हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उस नंबर सिस्टम को बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और नंबर्स क्या है? फिगर्स यूज टू काउंट समथिंग। जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं, किसी चीज को मेजर करते हैं, उस चीज में जब हम फिगर्स को यूज करते हैं वो हमारे नंबर्स होते हैं। हम लोग ये नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 तक। इन्हीं नंबर्स को फिर जोड़ के आगे बना दिए जाते हैं। जैसे 9 के अगला नंबर आ जाता है 1, 0, 10, 1 and 0। इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं फिगर्स को यूज करके नेक्स्ट नंबर आ गया। ओके, तो हम इसी चीज को यूज करके आगे नंबर्स को बनाते हैं। ये हमारा है नंबर्स। अब आप बोल रहे होंगे कि क्या डेफिनेशन नंबर्स हमें आज तक किसी ने नहीं बताई। बट आप देखिए, जब आप इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसमें ABCD जो है वो अल्फाबेट्स आते हैं। बट उन अल्फाबेट्स को जब जोड़ के हम लोग किसी मीनिंगफुल एक चीज बनाते हैं उसको वर्ड्स बोल देते हैं। वैसे ही नंबर्स जो हैं वो फिगर्स को जोड़ के जो हम एक चीज बनाते हैं किसी एक नंबर सिस्टम को फॉलो करके, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? वो हमारे नंबर्स बन जाते हैं। सेम अब आप नेचुरल नंबर्स की बात करें जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं पहले से। जब हम किसी चीज को काउंट करने की कोशिश करते हैं जो नेचुरली आते हैं वो नंबर्स किसी भी एक फॉलो करते हैं हम एक नंबर सिस्टम को, जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। बट उन नंबर्स के, उन फिगर्स के साथ जब हम एक नंबर्स को बनाएं तो आप काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 1 से काउंट स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 so on up to infinity। मतलब ये काउंटलेस है, इनका कोई एंड नहीं है। बट स्टार्ट जो है वो 1 से होते हैं। तो अगर हम बोले सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर अगर कोई है तो वो क्या आ जाएगा? 1। वैसे ही सबसे लोएस्ट होल नंबर की बात करें तो वो 0 आ जाता है, बाकी के सारे नेचुरल नंबर्स उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये भी इंफिनिटी तक है। तो होल नंबर्स क्या है? 0 प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बाद हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? जब आपके पॉजिटिव नंबर्स
नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। इसमें तीन चीजें आ जाती हैं इंटीजर्स में, कुछ आपके पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, कुछ आपके नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं और एक आपका जीरो आ जाता है। इसको आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्या पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्या नेगेटिव नंबर्स हैं, क्या जीरो है। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, जो कि सारे नेचुरल नंबर्स थे, तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जो है वो सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं इंटीजर में। वैसे ही सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का एडिटिव इनवर्स होता है। अगर आपका 1 एक नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो -1 होता है। किसी भी नंबर के आगे अगर माइनस लग जाए तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, उसको नेगेटिव नंबर भी कह सकते हैं। किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर या एडिटिव इनवर्स, उस नंबर के आगे अगर एक माइनस लग जाए तो वो उसका एडिटिव इनवर्स या फिर नेगेटिव नंबर हो जाता है। हम उसको नेगेटिव नंबर भी कहते हैं। अब इसमें नेगेटिव नंबर या फिर एडिटिव इनवर्स, अब ये नंबर कौन से हैं? -1, -2, -3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब जैसे ये जो है ये सबसे लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यहां पे जो -1 है वो सबसे हाईएस्ट या लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। इसके बाद 0 आपका एक न्यूट्रल नंबर है जो कि उनके बीच में ऐड हो जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं होल नंबर्स प्लस द नेगेटिव नंबर्स, या फिर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, तीनों चीजें उसमें आ जाती हैं। हम इनको 3 भागों में इसलिए करते हैं कि हमारे लिए जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर वो इजी हो जाए। हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इनके ऊपर कर लेंगे। अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हीं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम होता है वो भी एक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ एडिशन होती है तो जो आंसर आता है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। सेम नेगेटिव इंटीजर में अगर एक नेगेटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर दोनों ऐड होते हैं तो उनका जो सम होता है वो भी एक नेगेटिव इंटीजर आता है। ओके, तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ये आपको ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। इसके बाद नंबर लाइन की बात करें तो ये आपकी नंबर लाइन है। जैसे देखिए 0 1 2 3 4, 0 को हमने सेंटर में लिख दिया है। इसके राइट हैंड साइड में जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स को देखिए आप, ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, और हमारे पास सबसे बड़ा नंबर नहीं होता तो हम इसको इंफिनिटी तक लिख सकते हैं। सेम ये 0 है, यहां पे ये इससे बड़ा है। अगर हम मूविंग टू द राइट द नंबर्स increases and moving to the left the numbers decreases। अगर हम 0 के राइट में चले तो जो उसके नंबर्स हैं वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में है, और अगर हम 0 से नेगेटिव वाली साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मूव करें तो वो सारे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहां से यहां अगर मूव करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर,
यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आपको एक कोई भी नंबर दे दिए जाते हैं 10, -8, -4, 8, 2, 0, तो अगर आपको बोला जाता है इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इनको लिखना है, तो आपको सिंपली बता दूं मैं किस तरीके से लिखना है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर लिखना होता है। सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है इन सबसे छोटा क्या है। आप यहां से लेके चलिए 10 और -8 में -8 छोटा है, इसको लेके चलिए -8 और -4 में -8 छोटा है, -8 और 8 में -8 छोटा है, -8 और 2 में -8 छोटा है, -8 और 0 में -8 छोटा है। सबसे छोटा -8 आ गया यहाँ पे। उसके बाद माइनस में देखिए और कौन सा है, -4 है, इसके अलावा कोई नहीं है तो हम -4 को लिख सकते हैं। नेक्स्ट 0 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 आ जाएगा, उसके बाद देखिए 10 है, 8 है, 2 से बड़ा 8 आ जाएगा और लास्ट आपका 10 आ जाएगा। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। इसके बाद अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा। सेम अगर आप इसमें देखें सबसे बड़ा नंबर है आपके पास 10, उसके बाद 8, उसके बाद 2, 0, -4, -8। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको नंबर लाइन के लिए आ सकते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर लाइन है, आपको गिवन दी है एक नंबर लाइन, इस तरीके से गिवन है। यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे -3 दिया है, यहाँ पे -5 दिया है। और अगर आपको बोला है A, B, C इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आपको अगर A फाइंड करना है, B फाइंड करना है और C फाइंड करना है, आपको सिंपली क्या करना है, पैटर्न समझना है। ये -5 है, ये -3 है, तो ये 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपका -1 आएगा, -5 -7 आएगा। देखिए 2 का डिफरेंस है 3 और 5, 2 का डिफरेंस +2 किया 7, +2 किया 9, +2 किया 11। सेम इस साइड मूव करेंगे, ये आपको बोला था नंबर्स बेशक प्लस में जा रहे हैं लेकिन साइन माइनस में। सेम जब हम इस साइड जाएंगे +2 करेंगे, सॉरी +2 इसके अंदर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1, -1 में +2 किया 3। सेम जब आपने इधर किया, यहाँ पे -1 के साथ में 0 आता है, 0 के बाद में जो नंबर आता है वो आता है 1, 1 + 2 is 3, 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7। ओके, तो ये सिंपल हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, A को देखना है क्या है इसके ऊपर -9, B को देखना है क्या है 1, C को देखना है क्या है 5, तो आपका आंसर सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ओके, अब इसके बाद हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। अब हम देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो हम इनकी प्रॉपर्टीज भी साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे मेन चीजें जो देखनी है वो है कि एक अगर एडिशन प्लस और एक माइनस, पॉजिटिव इंटीजर और एक माइनस नेगेटिव इंटीजर की अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है, हम साइंस की सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। साइंस की बात कर रहे हैं, साइन की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो वो माइनस होती है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस
इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज ऑल्सो प्लस। ये आपके साइंस की मल्टीप्लीकेशन है। ये यूजुअली आपको इस तरीके से दिया होगा, ये प्लस हो भी सकता है और ब्लैंक भी होता है कभी कभी। आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ प्लस नहीं लिखते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि वो ऑलरेडी उसके साथ एक प्लस लगा हुआ है। तो ये वाला और ये वाला जो है वो एज्यूम करते हैं कि ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है, लेकिन आप इसको इस तरीके से आराम से कर सकते हैं समझने के लिए। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, किन्हीं दो नंबर की अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सपोज हमारे पास 2 है, दूसरा नंबर -5 है, अगर हम इन दोनों की एडिशन देखें तो 2 प्लस -5, सिंपली अगर आप इसको देखें तो ये दो इंटीजर्स की एडिशन है। इसमें 2 प्लस इंटू माइनस, हमने यहाँ पे देखा कि प्लस इंटू माइनस अगर दिया होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, वो माइनस के बराबर है -5। यहाँ पे अगर हमें जो चीज ध्यान में रखनी है वो है कि हमारा नंबर बड़ा कौन सा है इन दोनों में। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, साइन अलग अलग है तो दोनों में माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। दूसरी चीज ये है 5, ये है 2, 5 और 2 में हमारे पास नंबर कौन सा बड़ा है 5 में से 2 को निकाला आ गया 3। अब साइन कौन सा लगेगा, जिसके साथ नंबर बड़ा होगा, 5 के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, तो हमारा है -3 आंसर। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो हमारे पास अगर 2 और -5 की सब्ट्रैक्शन करें, 2 -5, आपको क्या करना है, माइनस इंटू माइनस, हमने देखा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये आ जाएगा 2 + 5 विच इज 7। तो ये भी आपका एक इंटीजर है, ये भी आपका एक इंटीजर है। तो आप देखिए अगर हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, आपका आंसर जो है वो एक इंटीजर ही आ रहा है। तो अगर हम a और b कोई भी दो इंटीजर ले लें, बी एनी इंटीजर्स, तो हमारा a + b जो है अगर c के बराबर आता है तो c इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर a और b हमारे कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो जो उनका सम आता है वो भी एक इंटीजर आएगा। सेम अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो आपका साइन चेंज हो जाता है, a - b अगर हम करें तो वो अगर c के बराबर आ रहा है तो c भी एक इंटीजर आ रहा है, जो हमने यहाँ पे देखा। ओके, तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं अगर दो इंटीजर्स की बात करें a and b be any two integers, then integers are closed under addition and integers are closed under subtraction. Okay, इसके बाद हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले एडिशन के बारे में देखेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a और b कोई भी दो इंटीजर हो, a and b be any two integers, a + b जो है वो b + a के बराबर होना चाहिए। तो हमें ये चेक करना है क्या a + b जो है वो b + a के बराबर आता है। हम इसको चेक करेंगे। सपोज हम a और b जो है वो लेके चलेंगे 2 and -5। अब ये देखिए सिंपली हमें ये चेक करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक करेंगे, इस साइड में a + b में पुट करेंगे। यहाँ पे a जो है वो हमारा है 2,
b जो है वो हमारा है -5। अब a की जगह डालेंगे 2 प्लस यहां से साइन उतारा, b की जगह डालेंगे -5। 2 प्लस इंटू माइनस, देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस, दोनों में देखिए ये प्लस है ये माइनस है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 3 इज 3। साइन देखिए -5 के साथ लगा है जो कि बड़ा नंबर है, तो हम माइनस लिख देंगे। 2 - 5 - 3 के बराबर आया जो कि एक इंटीजर है। सेम अब हम b - a को चेक करेंगे। हमारे पास b है -5, a है 2, साइन आ गया प्लस, a है 2, इसको देखेंगे -2 -5 + 2, यहां पे साइन माइनस का है 5 के साथ, ये प्लस का है 2 के साथ, दोनों साइन अलग है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन आएगा माइनस का तो -3, यहां पे भी -3, यहां पे भी। तो देखिए LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं a + b = b + a। सो इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ओके, अब नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सपोज नंबर हम यही लेंगे, अब आप a - b और b - a इसको चेक करना है। कोई भी दो इंटीजर्स अगर हम ले लें, a एंड b भी एनी 2 इंटीजर्स, तो क्या a - b = b - a, इसको चेक करने के लिए नंबर हमने यही लिए हैं। सेम 2 - -5, अगर देखा जाए 2 - इज +5 विच इज 7। राइट हैंड साइड देखिए, b है -5, माइनस a है 2, -5 - 2 -7, तो यहां पे आपका -7 आ रहा है, यहां पे 7 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। देयरफॉर अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के केस में, इंटीजर्स के केस में जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होते। ओके, तो हम इनको उल्टा सीधा करके नहीं लिख सकते सब्ट्रैक्शन के केस में, बट एडिशन के केस में हम उनको उल्टा सीधा करके लिख सकते हैं। तो हम किसी भी नंबर को b को पहले लिखो या a को पहले लिखो तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। बट सब्ट्रैक्शन के केस में जैसे आपको ऑर्डर दिया है, अगर a - b दिया है तो आपको a - b ही करना है, आप b - a नहीं कर सकते, तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। ओके, अब इसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टीज की करेंगे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर a, b और c कोई इंटीजर्स हैं, तो a + b + c, a + b + c के बराबर आना चाहिए। तो आपको क्या देखना है कि अगर a, b और c कोई भी इंटीजर्स हैं, तो a + b को अगर दोनों को ऐड करके हम c में ऐड करें तो क्या वो a + b + c को ऐड करके अगर a में ऐड करें तो वो उनके बराबर है। -2 3 4, a, इसको a ले लिया, ये b आ गया, ये c आ गया। तो आप चेक करिए, a की जगह पुट करिए -2 प्लस b की जगह पुट करिए 3, साइन यहां से ही उतारे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड बाद में करते हैं। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, साइन यहीं से उतारे हैं, ऊपर से नंबर्स की जगह नंबर्स उतार रहे हैं। c है आपका 4, -2 है, ये 3 है, ये 1 आ जाएगा
क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, दोनों का साइन देखिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 आ गया, साइन प्लस का आएगा क्योंकि +3 बड़ा है, +4, ये आ गया आपका आंसर 5। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे, -2 + 3 + 4, -2 + 7, -2 + 7, साइन अलग है, सब्ट्रैक्शन होगी, 5 आएगा, साइन आएगा प्लस का क्योंकि +7 के साथ में है, तो आंसर आ गया +5। ये देखिए एडिशन के केस में दोनों इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस। आप 2-3 और एग्जाम्पल अपने से लेके कुछ भी चेक कर सकते हैं जो आपके माइंड में आ रही है, तो आप 0 को भी चेक करके देख सकते हैं कि क्या किसी भी इंटीजर को अगर आप लो तो उसका जो सम है जब हम इस तरीके से करें या इस तरीके से करें तो क्या वो इक्वल आते हैं, तो वो इक्वल आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं क्या वो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव हैं, बट क्योंकि वो कम्यूटेटिव नहीं थे इसलिए वो एसोसिएटिव भी नहीं होंगे। अब फिर भी हम उनको चेक करेंगे कि क्या वो एसोसिएटिव है। a - b - c इज इट इक्वल टू a - b - c, नंबर्स वही ले लिए, -2 साइन ऊपर से उतारा, -b है हमारे पास 3, माइनस साइन सेम माइनस ऊपर से उतारा और 4 है c, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, -2 -3 -4, तीनों के साथ सेम साइन है तो तीनों को ऐड कर लेंगे, 2 and 3 is 5, 5 + 4 is 9, 9 साइन आएगा माइनस का क्योंकि तीनों के साथ साइन है माइनस का, अगर तीनों प्लस के होते तीनों को प्लस करते साइन आता प्लस का, सेम -2 b is 3 -4, इस केस में देखिए -2 है, -3 - 4, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बॉड मास आपको याद होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 - 4, 3 - 4 की आएगा -1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 - 1 इज 1, साइन आएगा माइनस का, ये -9 आया है, ये -1 आया है, ये दोनों इक्वल नहीं है, सो इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। सो आप इन चीजों को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसका आंसर पूछ सकते हैं। इसके साथ में एक चीज और आपको बता दें, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज आप कुछ देखेंगे, उसमें एक 7th क्वेश्चन है जो आपका मैजिक स्क्वायर पे है। आपका मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स होता है, सपोज हम 9 बॉक्स की बात करें, यहाँ पे इसमें 9 बॉक्सेस होते हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये हमारे कॉलम्स होते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2 एंड रो 3। उसी तरीके से ये हमारा डायगोनल 1 है, ये हमारा डायगोनल 2 है, इसको हम D1 D2 ले लेते हैं। अब इन सबको हमने सम फाइंड करना है, 1 2 3, ये ऊपर इसका सम आ जाएगा कॉलम 1 का 1 2 3, ये कॉलम 2 का, वैसे ही रो 1 का 1 2 3, ये रो 1 का सम आ जाएगा 1 2 3, ये डायगोनल 1 का। तो आपको एक क्वेश्चन है जो गिवन है, मैं आपको करा देता हूं उसके बारे में थोड़ा सा। आपको रो 1 निकाल दूंगा, कॉलम 1 निकाल दूंगा और डायगोनल 1 निकाल दूंगा।
देखिए इनकी एडिशन कैसे करनी है। जैसे अब ये दिया हुआ है 1 -10 and 0, -4 -3 -2 -6 3 4 and -7। अब इसको चेक करेंगे क्या ये एक मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर चेक करने के लिए आपके ये सारे जो आपको बताए हैं एलिमेंट्स, आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इन तीनों का सम जो कॉलम 1 आएगा, इन तीनों का सम कॉलम 2। तो एडिशन ऑफ, अगर हम एडिशन की बात करें इन रो 1, एडिशन इन रो 1 देखें तो यहाँ पे है रो 1 -10 और 0, 1 प्लस -10 प्लस 0, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 -10 0 अगर करेंगे तो वो सेम रहता है, 1 -10 इज -9। सेम कॉलम 1 देखेंगे, अब ये है कॉलम 1 -4 और -6, 1 प्लस -4 प्लस -6, 1 -4 -6, साइन की मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, ये आ गया आपका 1 -10, ये साइन सेम है इसलिए दोनों को ऐड कर लिया, 4 और 6 इज 10, साइन माइनस का रहा, 1 -10 इज -9। सेम डायगोनल को देखेंगे, ये और ये 1 प्लस -3 प्लस -7, 1 -3 -7, 1 -3 और 7 10 हो गए, साइन माइनस का आया -9, 10 बड़ा है 1 छोटा है, साइन माइनस का आएगा। तो आपने ये देखा कि तीनों के केस में -9 बाकी के एलिमेंट्स आप खुद फाइंड करेंगे, आप चेक करेंगे, अगर सबका आंसर -9 आया, सबकी एडिशन -9 के बराबर आई, तो आपका जो है वो ये स्क्वायर जो है वो क्या है, मैजिक स्क्वायर है, अदरवाइज इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। तो आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकेंड 1.1 एंड 1.2, ये दोनों आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मेरे को ये जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ इनको सॉल्व करके आंसर भेज दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।